है अपने वो हैं 3 नंबर का। देखिए, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए इनको कर देते हैं। जो पहला सवाल है वो कितना है, 12, 15 और कितना अपने पास 21। तो इनको इधर लिख लो, 12 को 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। अब अपन 15 को सॉल्व कर देते हैं। 3 5 15, 5 एकम 5। अब कितना था, 21। 21 को लिख दिया। 3 7 21, 7 एकम 7। तो इधर लिख दो हल 12 12 का कितना है गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर लिख दो 15 का कितना है, 3 गुणा 5। 21 का कितना है, 3 गुणा 7। इसमें जो अपना सार गुणनखंड है वो कितना है, सार गुणनखंड इधर लिखे नीचे, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड है अपने पास 3, क्योंकि 3 ही सब में कॉमन है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो इसको साफ कर देंगे। इधर लिखेंगे जो अपना एचसीएफ है, चूँकि एचसीएफ कितना है, 3 आया, तो अपन को अब एलसीएम भी निकालना है। तो जो 3 कॉमन ले लिया उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार उसी रूप में लिख देंगे 3। और देखो पहली बार में 12 में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला वाला करते हैं। 17, 23 और 29, फिर है 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। 17, 23 और 29। देखो तीनों आवाज संख्या हैं, इनका अपन सीधा लिख दें। 17 का गुणज क्या होगा, 17 गुणा 1। 23 का क्या होगा, 23 गुणा 1। और 29 का क्या होगा, 29 गुणा 1। ठीक है, तो इसमें हमारा सार गुणनखंड तो कुछ मैच हो ही नहीं रहा, तो इसका 1 ही हुआ। तो सार गुणनखंड कितना है, 1, यानी एचसीएफ कितना है, 1। ठीक है, अब अपन एलसीएम निकालेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29 का। इनका अगर अपन आपस में एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लेना गुणा 11,339 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तीसरा करते हैं। तीसरा है अपने पास 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। देखिए 8 का कर लो। 8 का कितना होगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का कर लो, 3 तरह का 9, 3 एकम 3। 25 का कर लो, 25 5 गुणा 5 25, 5 एकम 5। यानी अपने पास 8 का है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 9 का करो 3 गुणा 3। ठीक, 25 का करो 25 का 5 गुणा 5। तो इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अपना सार गुणनखंड कितना हुआ, सार गुणनखंड हुआ अपना 1। तो एचसीएफ भी अपना क्या होगा, 1। तो एलसीएम निकालेंगे तो इनका सबका गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर 3 बार आया 3 गुणा लिख दो, 3 बार। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1800। ठीक है, ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट पूरे। अब इसके बाद
देखिए अब इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में 4 को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। हल क्या है? दिया है। क्या दिया है भैया? HCF कितना है? HCF है अपना 306 और 657 का दिया है 9। HCF दिया है 9 और अपन को LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM अपन को निकालना है, पता करना है। ठीक है, तो इधर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्या का गुणनफल होता है LCM गुणा HCF। ठीक है, N1 गुणा N2 इक्वल टू LCM HCF। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको अगले पेज पर करते हैं। तो N1 था अपना 306 और N2 था 657। तो LCM हुआ, LCM ज्ञात करना है। HCF अपने पास है ही। तो इधर देखो 306 और 657 है, इसको जैसा का तैसा लिख दो। और जो 9 दिख रहा है, इसको अगर कोई चीज़ गुणा में वो कहाँ में आएगी? भाग में आ जाएगी, बराबर LCM। तो LCM को इधर सीधा कर दो। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657। अब इसको काट दो, नहीं पहले काट दो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 0 102 आ गया। अब इधर एक बार इसको भी काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 में 27। ठीक है, तो LCM कितना आया? 102 गुणा 219। LCM आ जाएगा अपना 22 338। ये हो गया अपना 4th वाला कंप्लीट। ठीक, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए इनको पढ़ लो एक बार। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हल लिखेंगे। देखिए जो चयन है अपना संख्या, जो चयन है, लिखेंगे चयन का अभाज्य गुणनखंड। चयन का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कितना होता है? चयन का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 3। ठीक है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं। 2 गुणा 5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अपन एक लाइन और लिख देंगे नीचे। अतः जो अपना चयन है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए अपने पास इधर इसका जो गुणज होना चाहिए, इसका जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11
गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये भी अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अगले पेज पर देखिए, तो लिखते हैं हल। हल लिखेंगे, चलिए ये वाली कलर को सिलेक्ट करते हैं। पहला वाला क्या था देख लें एक बार। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, ठीक है, यही था। चलिए इसको बराबर में लिखते हैं। अब देखो इधर इसमें जो कोई भी तुम्हें 2 नंबर दिखे उसको ले लो कॉमन। तो इधर अपने पास 13 है, 13 को कॉमन ले लिया। 7 गुणा 11 में भाग तो नहीं जाएगा, 13 का भाग जाएगा किसमें, 13 में एक बार, फिर धन में है तो इसको लिख लिया, ठीक है। अब 13 11 इसमें इंटू कर दो, 11 से 77 गुणा 1 प्लस 1। अब अपने पास कितना बचा, 13 77 के 77 एकम 77 प्लस 1, तो अपने पास हुआ 13 गुणा 78, ठीक है। तो इधर लिख दो 13 गुणा 78 गुणा 1। किसी भी संख्या का एक सार्व गुणनखंड होता है, उसे हम एक के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ संख्या के लिख दीजिए, यहाँ संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य है। 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से था, एक तो 13 था, एक तो 78 था, तीसरा 1 था, ठीक है। इसके पार्ट बी वाला भी देखेंगे, वो तो शायद नंबर से था, 7 6 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद 5 था। चलिए इसको लिख लेते हैं। बी बराबर लिख लीजिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ऐसा ही था। एक बार चेक कर लें, जी हाँ 5 ही था। चलो अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें अपने पास कॉमन है 5, तो 5 बाहर निकाल लिया। 7 गुणा 6 गुणा 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इधर हैं, तो इधर सॉल्व करने पर अपने पास क्या प्राप्त होता है, 7 छंग 42, 42 चौको 4 दूनी 8, 42 गुणा 4 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168, 168 इधर देखो कितना है, 3 दूनी 6, 168 गुणा 6 6 48 के 8 हासिल 4, 6 छंग 36 0 0 1008 जी। तो 5 गुणा 1008 अपने पास बचा क्या, 1, तो बराबर 5 1009। देखिए ये अपने इस रूप में है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 गुणा 1009 गुणा और 1 सार गुणनखंड। अब वही लैंग्वेज यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी हमें संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हैं, इसलिए यह संख्या भी भाज्य है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लें अभी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी
खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक सर्कल में एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कोई सोनिया, इन्हें पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं? 18 लगते हैं। ठीक है। अब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक लड़का रवि है, उसको कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसको 12 मिनट लगते हैं, इनको 18 लगते हैं। ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, ये सवाल शायद कट गया है, चलिए एक मिनट चलिए सवाल को पूरा पढ़ते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए लिखते हैं सबसे पहले हल। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना लगा? 18 मिनट। इसको हटा दो थोड़ा, लगा समय 18 मिनट। ठीक है। और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। ठीक। अगले पेज पर चलते हैं। ये दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? तो प्रश्नानुसार लिख देंगे अपन। प्रश्नानुसार एक ही स्थान पर मिलेंगे तो अपन को एक इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम करेंगे। ठीक है। तो 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो चलिए 18 के गुणज करेंगे, 2 में 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 12 का 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। चलिए 18 के गुणज कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 18 का जो अच्छा इनका एलसीएम उन्होंने निकालने के लिए बोला नहीं, कि अगर ये एलसीएम निकालने के लिए बोलते थे, इनका मतलब ये है कि ये कितनी बार आपस में मिल सकती है। अगर ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहें तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो कितना अपना, वो निकल के आएगा 6, यानी ये आपस में कुल 6 बार मिलेंगे। लेकिन अपन को पहली बार पुनः कब मिलेंगे ये पूछा गया है, तो अपन को एलसीएम निकालना होगा। चलिए तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको 2 बार एक बार लिख देंगे, इसको भी एक बार लिख देंगे। उसके बाद अपने पास क्या बचा है? देखिए 6 तो हो गया, 2 तिये 6। अब इसके बाद अपने पास 3 बचा है और 2 बचा है। नहीं, अपने पास इधर देखिए, 1 मिनट बैक करते हैं थोड़ा। इधर अपने एलसीएम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ही लगा दो सीधा। ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। एलसीएम अपने पास पूछा नहीं है, लेकिन क्या है तो एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या है अपने पास? जो इनका दोनों संख्याओं का गुणा है, दोनों संख्याओं गुणनफल बटे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36, यानी इनको कितने मिनट लगते हैं? 36 मिनट में ये दोबारा फिर से मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है।
ऐसे ही यह लगभग 8 बजे के टाइम पर 8 बजे के टाइम पर आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। लाइव अभी चल नहीं सकती क्योंकि नया चैनल है, न्यू चैनल की वजह से लाइव नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।